प्यारे भगवत सज्जनों, एक कवि कहता है ये उड़ करके हंस जाता है, जो मिट्टी पड़ी रह जाती है इसका क्या होता। दादा हाथी घोड़ा चढ़ने वाले उसी घाट पर जाए। कौन से? जिसे कहते हैं शमशान। सम्मानित बराबर और सान माने इज्जत। जहाँ सबकी बराबर इज्जत होती है, कोई उस महल में न कोई पैसे वाला न कोई वहां गरीब, सब एक समान। दादाओं, हाथी घोड़ा चढ़ने वाले उसी घाट पर आए, नंगे पैर भटकने वाले उसी घाट पर आए, नंगे पैर भटकने वाले उसी घाट पर आए। सोने जैसा कोर खाने वाले, स्वर्ण को सबको खाने वाले उसी घाट पर आए। दर दर की भीख मांगने वाले उसी घाट पर आए, दर दर भीख मांगने वाले उसी घाट पर आए, दर दर भीख मांगने वाले उसी घाट पर आए, दर दर भीख मांगने वाले उसी घाट पर आए। सोच रहा हूँ घर से कितनी है मरघट की दूरी। परीक्षित महाराज कहते हैं जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंच जाए अनुभवी। किसी कवि की कल्पना नहीं पहुंच पाई और सबसे बड़ा अनुभव होता, और किसी अनुभवी ने मानव ने अनुभव नहीं लगा पाया, मेरा अंत शरीर कहां लगेगा। सज्जनों, सोच रहा हूं घर से कितनी है मरघट की दूरी, सोने करने में मानव मन लगाए नहीं, सोने करने में भैया मन लगाए नहीं पूरी। कुर्बानी नाती लड़का कितना ही कर पाए। पता है कितना करते? पहला स्नान कराता है वो कोई और कराता है, अंतिम स्नान होता वो कोई और कराता है, पहला वस्त्र हम पहनते हैं वो भी कोई और पहनाता है, अंतिम वस्त्र पहनते हैं वो भी कोई और पहनाता है। यहाँ तक ये हमारा नाम भी नहीं हमारा है, नाम भी कोई और देता है। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, क्योंकि बचपन में हम कैसे थे, जवानी में हम कैसे हो गए, और फिर बुढ़ापे में हम कैसे हो गए। ये मेरा शरीर भी नहीं है। मेरा क्या है? मेरा है केवल आत्मा, मेरी आत्मा है, और संसार में कोई किसी का नहीं होता। अब जैसे आपने रामायण देखी होगी, रामायण सीरियल एक आता था, राम बन के आ गए, हनुमान बन के आ गए, सीता माँ बन के आ गई, क्या वो राम है? नहीं, वो हकीकत में राम नहीं है, केवल एक रो लगा हुआ है, किरदार निभा रहा है। इसी प्रकार हम आप हैं, ये मेरी माँ, ये मेरी बहनें, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये कोई किसी का नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर कोई किसी का होता, जब प्राणी जाता है तो कोई साथ जाता है? क्या लाड करने वाली माँ जाती है? क्या प्यार करने वाली पत्नी जाती है? क्या साथ निभाने वाला भाई जाता है? कोई किसी का नहीं, केवल एक दिखावा है। और जितना प्रेम अपने भाइयों से करते हो, जितना प्रेम अपने परिवार से करते हो, उतना ही प्रेम संसार से करना चाहिए, गांव वालों से करना चाहिए, क्षेत्र वालों से करना चाहिए। क्यों? कि ये जो होते हैं घर के, वे सब मतलब से जुड़े होते हैं।
घर के जो होते हैं वो सब मतलब से जुड़े होते हैं। तो जो बाहर से जो प्रेम से आप प्रेम परोस दोगे तो वो परोसता ही प्रेम आपके पास में वापस आएगा। कहते हैं दादाओं, घर कुरमा के नाती लड़का बनाई घर पाए, नारी छूट गई मेरे माता प्रगट करके आए, नारी छूट गई मेरे माता प्रगट करके आए। सज्जनों, यहाँ कोई किसी का नहीं है, केवल प्रेम रहता है। प्रेम प्रेम अगर आपने प्रेम परोस दिया तो मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, आपके साथ में प्रेम ही जाएगा, कर्म ही जाएंगे और कुछ मानव के साथ नहीं जाएगा। जितना प्रेम अपने घर वालों से करते हैं, हमारे ख्याल से, मेरे अंदाज से, मेरी समझ से, इस संसार से उतना ही प्रेम करना चाहिए, उतना ही। और जो उतना ही प्रेम करता है, अंतिम विदाई में उसकी तुम भीड़ देख सकते हो। प्यारे भगवत सज्जनों, ये दौलत अंतिम दिन के लिए दिखाई देती है कि तेने क्या कमाया, और जो कमाता है वो अंतिम दिन शमशान घाट में दिखाई दे जाता है इसने कमाया क्या। ये धन तो सब कमाते हैं, जो कोठे पर जो बैठते हैं वो भी धन कमाते हैं, और लेकिन प्यारे मेरे भगवत सज्जनों, एक कवि कहता है, एक बार और थोड़ा मैं समय लेना चाहूंगा। और दुल्हनिया
सड़ाती तो आवे आज सोए ना पाई मुझे लग रही प्यारे मेरे भगवत सज्जनों उड़ाई के उड़निया दुल्हनिया बनाए दई और चलती बिनिया कफनिया उड़ाए दई। मेरे प्यारे भगवत सज्जनों एक अमीर इंसान की आत्मा परमात्मा से कहती है भगवान प्रभु मैंने देख लिया संसार में जब तक हम पे धन था सब अपने थे अब मरने के बाद मेरे साथ कोई नहीं आया हम अकेले चले आए। वो अमीर इंसान की आत्मा कहती है भैया मेरी भैया टूटी देना गए हुए अरे टूटी मेरी मैया ने रोई रोई की मेरी मैया ने रोई रोई की चलती मेरिया कफनिया उड़ाए गई चलती मेरिया कफनिया उड़ाए गई भैया कह मेरी भैया टूटी और बहना कहे वो हरने लूटी। मेरे प्यारे मेरे भगवत सज्जनों सब अपने मतलब के लिए रो रहे थे। अब भाई कह रहा है कि कोई भैया कमान वाला तो दिसंबर तुम चलो गो आराम से बैठे बैठे परे परे खाते थे अब को कमाई लाई है भैया कह रहा है भैया तू ही घर में हतो बहन कह रही भैया समय समय पर तू ही मंडप पे आ जा तो मंडप पे कोई दिखाई नहीं दो अब भैया तू ही दिखाई दो तेने मेरी लाज बचाई अब मंडप पर कौन आएगा सब अपने अपने लिए रो रहे। मैया कह रही का तेरी बताए कि लगू है कि तू ही तो जो कोई संज्ञा सवेरे प्रेम तो रोटी खवा तो जो ले हमें ना खा हम तो तब तक खुद नहीं खा तो एक लड़ा तू ही तो अब हमें खाना कौन दिए बहन कह रही है मंडप पे को है भैया कह रहे कमाए के घरे को ले और भैया कह रहे कोई नहीं रो दादा आत्मा कहती है परमात्मा से अरे चार जनी मिली सयुधाई ले मरगट में कई कोलाई ले मरघट में दही पौड़ाई हेलनिया जैसे जलाई गई जैसे होली चलती सज्जनों मेरे ख्याल से केवल परम पिता परमात्मा को अपनाना चाहिए। इस आत्मा का कोई नहीं होता है संसार इस मृत लोक है यहाँ सबको आना और सबको जाना मरना ही एक सत्य है।
संसार में सत्य क्या है? मरना ही एक सत्य है। मैं आज नहीं तो कल, ये मरना मेरा सत्य है। हम ज्यादा समय नहीं लूंगा, ताली बजा करके भगवान का कीर्तन, फिर हम भगवान की कथा आगे। एक गिलास घी को पंडो दियो, स्टोरिंग से चले ताली बजा करके। एक दिन उड़े ताल के हंस, एक दिन उड़े ताल के हंस, और फिर नहीं राजा शरीर बनता है। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, 5 तत्व में विलीन हो जाता है। इस शरीर से कुछ नहीं बचता। मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, माटी में माटी मिल जाएगी, माटी में माटी मिल जाएगी, तू आकाश जब उपज में आएगी, तू आकाश जब हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित,